वो एक प्रतियोगिता है, वो एक बहुत अलग तरीके की परिस्थिति होती है जो हम कभी नॉर्मल लाइफ में इमेजिन ही नहीं कर सकते। बट ठीक है, लेकिन एक दूसरे को हमेशा आज़ादी दी, जो बोलना था बोला, एक दोस्त की तरह रहे और कभी भी एक दूसरे किसी डिसीजंस में बीच में नहीं आए। तो वो सारे इमोशंस रियल थे, वो सारी तकलीफें रियल थी, पर शायद वो तकलीफें ही आपको बहुत मजबूत बना देती है अपने रिश्ते में। जब तक हम वहाँ अंदर खड़े रहते हैं उस लाइन में कि 5 में से अब एक जाने वाला है, तब तक ही सारा प्रेशर और स्ट्रेस रहता है। लेकिन वंस यू आर आउट एंड अविक्टेड, देन यू रियली डोंट think about it and you're more happy and gratitude towards what love and support you've got from people. मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस फीलिंग को बयां करने, बिकॉज जितना प्यार और जितनी रिस्पेक्ट सच में मुझे उस शो से मिली है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा टर्न आउट होगा। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। बिग बॉस शो के हैं मास्टर माइंड, सबसे अलग है इनका अंदाज। अपनी वाइफ अंकिता के हैं लकी मैन, सो टुडे वी हैव विकी जैन। थैंक यू सो मच। वाओ, ये इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होता है। इस बार तब लगता है आपने कुछ करके आए हो आप वापस, जब इंट्रोडक्शन होता है। काफी रिसर्च कर आए हैं। थैंक यू सो मच। इवन ये कह सकते हैं लकी मैन, क्योंकि भले ही शो में कुछ भी हुआ, लेकिन जब वो लास्ट मोमेंट था आप उनके साथ जा रहे थे, स्टिल आप उनका हाथ होल्ड किए हुए थे और उनके साथ साथ थे, ये कह सकते हैं ना। मतलब सी अंकिता के बिना तो वो जर्नी पता नहीं कैसी होती। हम दोनों एक दूसरे में बहुत ज्यादा अपने तरीके से एनग्रॉस भी थे और हमारा कुछ जो भी चलता रहता था वो चलता रहता था। बट हम जब आप वहां से बाहर निकलते हो और जिस तरह का रिस्पॉन्स आपको प्यार सब लोगों का मिलता है और सब आपकी जब अच्छे शब्द ही सबके पास आपके लिए बोलने होते हैं, तो शायद वो वर्थ इट हो जाता है, जो भी चीजें आपने वहाँ की हुई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिलेशन वो उस बिग बॉस के घर में अफेक्ट हुआ था, लोगों को वो नहीं पसंद आया, क्योंकि लोगों को लगा था शायद हमें वो रोमांटिक कपल देखेंगे हम। हाँ, मतलब वो एक प्रतियोगिता है, वो एक बहुत अलग तरीके की परिस्थिति होती है जो हम कभी नॉर्मल लाइफ में इमेजिन ही नहीं कर सकते। ना नॉर्मल लाइफ में कभी हम उस चीज़ का कोई अनुभव ले सकते हैं। वो जो चीज़ें बिग बॉस के घर में होती है वो वहीं ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ की एनर्जीज, वहाँ पे लोगों, हर कोई एक प्रतियोगिता में होता है और हर इंसान शायद रिश्ते से ज़्यादा गेम को प्रायोरिटी में रखता है, तभी वो वहाँ पे सरवाइव करता है। तो वो एक चैलेंजिंग माहौल होता है और मैं बहुत फोकस था हमेशा गेम को लेके, तो शायद उस वजह से जो बैलेंस मुझे रखना था वो मैं शायद नहीं रख पा रहा था। ऐसा लग रहा था आप ज्यादा गेम में इन्वॉल्व हो चुके हो और अंकिता थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होता, बिकॉज हम 24 घंटे साथ में रहते हैं। झगड़ा शायद कभी आधे घंटे का हो जाता होगा, बट दिन भर कोई वैसी चीज़ नहीं हो रही होती है। बट शायद वो आधा घंटा देखने में भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। बट बहुत तरह के इमोशन थे, मतलब झगड़ा उस जर्नी का एक पार्ट था, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हम बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा थिंकिंग अपनी देते थे। तो इसीलिए शायद समझ में नहीं आता था आप कहाँ गलत जा रहे हो, सही जा रहे हो। तो बट ठीक है, लेकिन एक दूसरे को हमेशा आज़ादी दी, जो बोलना था बोला, एक दोस्त की तरह रहे और कभी भी एक दूसरे किसी डिसीजंस में बीच में नहीं आए और इंडिविजुअली एक दूसरे को वहाँ पे रहने दिया। तो उसकी वजह से कुछ कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, बट आप उनसे क्या सीख के क्या फैसले लेते हो उसके आगे, वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन क्या हुआ वहाँ। लेकिन आपने हैंडल बहुत अच्छा किया, एकदम कूल होकर, काम होकर आपने हैंडल किया। वो अंकिता जी है थोड़ी इमोशनली हो जाती थी, लेकिन आप उन्हें सपोर्ट करते थे कहीं ना कहीं। मतलब आपकी वहाँ हर चीज़ एक कोशिश ही होती है। एक सिचुएशन आती है, आप कोशिश करते हो अपना बेस्ट करने की। अब कई चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं, कई चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि आप गए ही वहाँ पे हो जहाँ हर कोई आपको जज कर सकता है। तो मैं कभी उस पर कुछ कमेंट नहीं करता और कोई भी जजमेंट मुझे कभी हिला नहीं पाया वहाँ पे। कोई भी चीज़ जो इंसान सोचता है वो सोच सकता है, बट मैं हमेशा अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में इतना क्लियर, इतना श्योर था कि मुझे पता था कि इवेंचुअली हम दोनों साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ये शायद इस परिस्थितियों में ऐसा हो रहा है, पर एक दिन ये खत्म हो जाएगा, जो हमें दिखता था वो वैसा ही हुआ। ये लोगों का कहना था कि ये जो आप दोनों का चल रहा था गेम, वो प्री प्लान था, और लोगों का ये भी कहना कि अंकिता के ही वजह से आपका एविक्शन हुआ था। तो उसमें कोई भी अपने परिवार को हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं अपने परिवार के लिए चीज़ें करने में, और हम कभी नहीं चाहते कि हमारी किसी भी हरकत से हमारा परिवार हर्ट हो। तो प्री प्लान का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत तरह का हर्ट परिवारों का या हमारा सामने आया, तो वो सारे इमोशंस रियल थे, वो सारी तकलीफ़ें रियल थी, पर शायद वो तकलीफ़ें ही आपको बहुत मजबूत बना देती है अपने रिश्ते में, और वही हुआ। सो शायद हमने अपने जीवन में अपने रिश्ते का बहुत वर्स्ट साइड बहुत पहले ही देख लिया, और आप उससे जब सीख चुके हो और आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, तो अब क्या नहीं करना है,
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से वो सब इट्स ऑल वर्थ इट इन दी एंड। जैसे कि आपको बिग बॉस से एक टैग मिला नेशनल भैया, आपकी मम्मी को भी एक टैग मिला नेशनल साहस करके टैग मिला, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि वो भी इन्वॉल्व हो चुकी थी उसमें, उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन? मैंने फन साइड को कभी अवॉइड नहीं किया। अगर ठीक है, अगर कुछ लोगों को हंसी आ रही है कोई चीज़ों से या वो इंजॉय कर रहे हैं, तो अगर आप इतने जोक्स मारते हो अपनी लाइफ में, या आपका जो सेंस ही हर चीज़ एक जोक ही वे में होता है, तो आप दूसरों के किए हुए जोक्स में ऑफेंड नहीं हो सकते। बट हाँ, ये हमारी बहुत पर्सनल घर की चीज़ें हैं जो वहाँ पे आई और जो बहुत उछाली गई बहुत अलग तरीके से। उनका एक कोई इमोशन था जो अपने बेटे के लिए था जो निकल रहा था, बट एट द सेम टाइम कुछ शब्द थे जो सही नहीं थे। तो दोनों ही चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई इन 100 दिनों में, लेकिन आप बस उनसे बाहर आ गए और अब सब चीज़ें नॉर्मल। लेकिन मम्मी का रिएक्शन क्या था? क्योंकि 2 जन गए थे, उनको लगा था एटलीस्ट एक तरह से तो ट्रॉफी आएगी, लेकिन वो नहीं आप वहाँ जाके बस शायद ज़्यादा वो खुशी होती है कि जब आपके बच्चे बाहर आ जाते हैं और आपके साथ होते हैं, तो शायद वो जो खुशी रहती है वो इतनी बड़ी रहती है रादर देन कि आप उस चीज़ को सोचो जो चीज़ हो चुकी है। तो जब तक हम वहाँ अंदर खड़े रहते हैं उस लाइन में कि 5 में से अब 1 जाने वाला है, तब तक ही सारा प्रेशर और स्ट्रेस रहता है। लेकिन वंस यू आर आउट एंड एविक्टेड, देन यू रियली डोंट think about it and you're more happy and gratitude towards what love and support you've got from people. अब वो जो आपके उधर फैमिली थी, मुनव्वर हो गए, फिर मनारा, जिसके साथ अंकिता कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, घर से आने के बाद आपकी मुलाकात हुई, आप मतलब क्या कुछ उनसे वो कहना मनारा चाहिए? से शायद अनकंफर्टेबल नहीं थी, वो नोक झोंक से अनकंफर्टेबल थी, या उनके बीच में शायद जम नहीं पाया उतना अच्छा, तो उससे ज़्यादा वो अनकंफर्टेबल थी और वो उस फॉर्म में कहीं ना कहीं निकल जाता था। और शायद मैं भी उनसे चीज़ों में समझ नहीं पा रहा था कि उस घर में इतने कम लोग बचे हुए थे और आप घर में करोगे ही क्या, आप लोगों से बात ही तो करते हो उस घर में, तो और आधों से होती नहीं है, फिर कुछ से इस वजह से ना करें वाले चक्कर में वो चीज़ें सब हो रही थी। बट मनारा से कभी उसको प्रॉब्लम नहीं थी, उससे जो डिफरेंसेस थे उसकी वजह से थी जब, और वहां से निकलते वो सब डिफरेंसेस जीरो नल एंड वॉइड हो जाते हैं। एंड व्हाट अबाउट मुनव्वर एंड अभिषेक? मतलब अब सब लोग, अब उन लोग तो अभी सबसे लास्ट में निकले हैं, अभी सब लोग थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ समय दे रहे हैं, अपने जो लोग रहते हैं जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, तो आप उनसे पहले मिलते हैं। और हम सब एक दूसरे को देख के वैसे इतने बोर हो चुके हैं 100 दिन में कि हम चाहते भी नहीं थोड़े दिन एक दूसरे को देखना, तो अब आराम से फ्री होंगे, उसके बाद सब लोग मिलेंगे एक दूसरे तो आगे की क्या प्लानिंग है विक्की भैया की? पहले तो कहीं आप और अंकिता जाना चाहेंगे लॉन्ग वे में? अभी तो बिलासपुर जा रहा हूँ, अभी तो अपने काम, क्योंकि मेरा काम तो अभी वहाँ ये जो खत्म हुआ, अब उसके बाद दूसरी चीज है मुझे वो देखनी है, तो पहले वो है, मतलब अब जैसा जैसा विल गो विद द फ्लो, जो चीजें आती रहेंगी करते रहेंगे, अपने समय को ऑर्गेनाइज करके जो जो कर सकते हैं वो करेंगे। लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको बहुत सपोर्ट किया और लोगों ने कहा कि सबसे परफेक्ट विक्की भैया खेल रहे थे, उन्हें इवन विनर रहना चाहिए सच में था? मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस फीलिंग को बयां करने, बिकॉज जितना प्यार और जितनी रिस्पेक्ट सच में मुझे उस शो से मिली है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा टर्न आउट होगा और लोग मुझे समझ पाए और विकी भैया क्या कहते थे वहाँ पे वो सब चीज़ें समझ पाए। और आज जब वो सब चीज़ें मुझे याद दिलाते हैं बोलते हैं, तब मुझे पता चलता है उन्होंने कितना समय दिया अपना और कितने इमोशन दिए हमारे साथ अटैच किए। उन सब के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहना चाहूँगा और हमेशा कुछ ना कुछ माध्यम से एंटरटेन करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विक्की भैया। जैसा हमने आपको देखा था तो कूल नेचर था, वैसे हम मतलब फिजिकली भी आप एकदम वैसे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और होप सो आप जल्दी हमें कहीं और जल्द नजर आए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।